गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद नामक पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यानपूर्वक दिए गए गद्यांश को पढ़ना चाहिए और उसके बाद उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखना चाहिए। तो गद्यांश को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उन पर आधारित जो प्रश्न दिए रहते हैं उसका उत्तर हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। यहाँ आपके इस वीडियो में 2 गद्यांश दिए गए हैं, जिसमें से पहले गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद एक दूसरा गद्यांश भी आपको दिया जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। उस गद्यांश को पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा। तो आइए हम पहले गद्यांश को देखते हैं। देखिए, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोंद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ये आपका गद्यांश है। तो आइए हम इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इस गद्यांश पर आधारित जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन हैं। तो इसको मैंने अभी भी आपको बता ही दिया था। तो देखिए, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश सांवले सपनों की याद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। ओके, पहले प्रश्न का आंसर आपका हो गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम इस गद्यांश पर आधारित दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है, सालिम अली के किस सफ़र का उल्लेख है, वह अन्य सफ़रों से भिन्न कैसे है। ठीक ना, सालिम अली के किस सफ़र का उल्लेख है, वह अन्य सफ़रों से भिन्न कैसे है। ठीक है ना। देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है ये सालिम अली के किस सफ़र का उल्लेख कर रहा है, ये पूछ रहा है। देखिए, यहाँ लेखक ने बताया है कि देखिए, यह सालिम अली, ठीक ना, यह सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन सफ़र, अंतिम सफ़र है, लेकिन यह सफ़र तमाम अन्य सफ़रों से भिन्न है। ठीक ना। तो क्यों भिन्न है? देखिए, इसमें लेखक क्या बताना चाहता है कि यह सालिम अली की शव यात्रा है, उसका अंतिम सफ़र है। ठीक ना। तो सालिम अली के किस प्रकार का सफ़र का उल्लेख है? तो यह सालिम अली की शव यात्रा है और उनका अंतिम सफ़र है। वह अन्य सफ़रों से भिन्न कैसे है, इसका उत्तर देख लेते हैं। पिछले सफ़रों में वे पक्षियों के बारे में जानकारी लेकर लौट आते थे, पर आज स्वयं पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ठीक ना। देखिए, उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ठीक ना। इस प्रकार से वे अब कभी लौटेंगे नहीं, यही इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से देख लीजिए, ये प्रश्न कह रहा है कि सालिम अली के किस सफ़र का उल्लेख है, तो इसका उत्तर होगा कि यह सालिम अली की शव यात्रा है और उसका अंतिम सफ़र है, क्योंकि शव यात्रा के बाद किसी की और कोई सफ़र नहीं होता और कोई यात्रा नहीं होती। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि वह उसका अंतिम सफ़र है। और फिर उसी में प्रश्न बन रहा, वह अन्य सफ़रों से भिन्न कैसे है। तो वह अन्य सफ़रों से इसलिए भिन्न है क्योंकि अन्य सफ़र में सालिम अली पक्षियों के बारे में जानकारी लेकर लौट आते थे, पर आज स्वयं पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। इस सफ़र से अब वे कभी लौटेंगे नहीं।
ठीक है ना। तो ये था दूसरा प्रश्न। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न है, सालिम अली की तुलना किससे की गई है और क्यों। ठीक, तो ये आपने यहाँ देखा है कि सालिम अली की तुलना किससे की गई है। यहाँ देखिए सालिम अली की जो तुलना है वह बनपक्षी से की गई है। ठीक है ना। तो सालिम अली की तुलना बनपक्षी से की गई है। और फिर प्रश्न करा है क्यों। क्योंकि ऐसा बनपक्षी जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ठीक है ना। ऐसा बनपक्षी जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, ये इसका उत्तर होगा। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि सालिम अली की तुलना किससे की गई है। तो गद्यांश में आपको मिला सालिम अली की तुलना बनपक्षी से की गई है। और क्यों की गई है। क्योंकि ऐसा बनपक्षी जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, इसीलिए उनकी तुलना बनपक्षी से की गई है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अब आइए जो अगला गद्यांश आपको दिया जा रहा है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये दूसरा गद्यांश है, दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाला उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी रहती थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। ये था आपका दूसरा खंड। इस पर आधारित ये तीन प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अब आपको स्वयं लिखना होगा। जिसमें पहला प्रश्न है, अनुच्छेद में किसके बारे में उल्लेख किया गया है। उनकी नज़रों की क्या विशेषता थी। बहुत सरल प्रश्न है, गद्यांश आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा उत्तर। दूसरा है, तहमीना कौन थी, उन्होंने क्या मदद पहुंचाई थी। तहमीना के बारे में देखिए चर्चा है, तो तहमीना कौन थी पाठ आपने पढ़ा है, कहानी आपको मालूम है, इसलिए तहमीना कौन थी ये आप जानते होंगे। इसका उत्तर भी आप लिख लेंगे और क्या मदद पहुंचाई ये भी गद्यांश में है। पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ये भी मैंने उसी तरह से बताया था, ये पहले गद्यांश में भी इस तरह का प्रश्न था। तो दूसरा प्रश्न यानी ये तीसरा प्रश्न आप वहाँ से लिख लेंगे उस तरह से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पाठ पर आधारित नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को लेकर आपके उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।